नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो अब नई सुबह हो गई थी और सुबह सुबह दामिनी के कमरे में कुछ चहल पहल हो रही थी। दामिनी तो नींद में थी। तभी उसके जो फोरहेड है उस पे किसी का हाथ आके उसे सहला रहा था और प्यार से उसे कहता है कि बेटा दामिनी, उठ जाओ, सवेरे हो गई। तो दामिनी जो है अपनी धीरे धीरे आंखें खोलती और देखती कि उसके सामने उसकी मम्मा है। तो वो उठ के बैठ जाती और कहती, क्या हुआ मम्मा, कितने बज गए? तो देखती कि अरे बाप, 8 बज गए, मैं इतनी देर तक सोई रही। तो उसकी मम्मा कहती, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा आज ऑफ है। तो दामिनी कहती, ऑफ? मेरा किस चीज़ का ऑफ है? तो कहती, मैंने तुम्हें कल क्या कहा था? तो दामिनी कहती, मम्मा, तो उसके लिए पूरा दिन थोड़ी ऑफ लूंगी। तो कहती, हाँ तुम पूरा दिन ही ऑफ ले रही हो। और तभी वो क्या करती है, सर्वेंट को आवाज़ देती। तो जो सर्वेंट्स है वो कुछ कपड़े लेकर दामिनी के कमरे में आ जाते। दामिनी कहती, ये सब क्या है? तो जो मिस सिंघानिया है वो कहती कि मेरी बेटी के कपड़े। तो हाँ, मिस सिंघानिया जो है वो बहुत सारे कपड़े जो है वो लेकर आई थी दामिनी के लिए। तो दामिनी कहती, मेरे कपड़े? तो कहती, हाँ, इनमें से तुम्हें एक चूज़ करना है क्योंकि तुम भूल गई हो कि आज तुम्हें अपने सास ससुर के साथ लंच पे जाना है। तो दामिनी कहती, तो मम्मा इसके लिए इतने सारे कपड़े की क्या ज़रूरत है, मैं कोई भी कैजुअल ले पहन लूँगी ना। तो मिस सिंघानिया कहती, बिल्कुल नहीं। और वो अपनी बेटी की जो जॉ लाइन है वहाँ पे ऐसे हाथ रखती और कहती, मेरी परी सबसे अच्छी दिखनी चाहिए और वैसे भी तुम फर्स्ट टाइम आयशा के फैमिली के साथ लंच करने वाले हो तो थोड़ा सा तो इम्प्रेशन पड़ना चाहिए ना मिस सिंघानियास का उस पे, सिंघानियास की बेटी का। तो दामिनी स्माइल करते हुए कहती, आप ही ना मम्मा। तो वो उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है, आप भी चीज़ चूज़ कर दीजिए ना मेरे लिए। तो कहती, नहीं, इस बार तुम खुद चूज़ करोगी। तो दामिनी कहती, मम्मा कितना टफ है ये। तो उसकी मम्मा कहती, कोई टफ वर्क नहीं, और तुम आदत डालो, अब तुम्हें ससुराल जाना है। तो दामिनी कहती, तो क्या हुआ, मैं अपने पार्टनर को यहाँ लेकर आऊंगी और आपके साथ रहूंगी। तो मिस सिंघानिया कहती, आयशा मानेगी उसके माँ पापा को छोड़कर यहाँ आने के लिए? तो दामिनी जो है वो कहती कि आयशा को लाना भी कौन चाहता है? तो मिस सिंघानिया कहती, क्या? तो दामिनी कहती, कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। तो मम्मा, आप रोशनी और अवनी से बात कर ली ना आपने? तो वो कहती, उनसे क्या बात करनी है? तो कहती कि अरे फैमिली लंच है तो सबको जाना है तो उन लोगों को भी बोलना पड़ेगा ना कि वो आज का शेड्यूल कैंसिल करे। तो मिस सिंघानिया कहती, फैमिली डिनर है यानी कि हमारी फैमिली का नहीं दामिनी, तुम्हारी फैमिली का। तो दामिनी कहती, मेरी फैमिली का मतलब मेरी फैमिली तो आप लोग ही है ना मम्मा। तो कहती, अरे पापा, मैं हमारी बात नहीं कर रही, हाँ हम तुम्हारी फैमिली है, मगर अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो जिसके साथ तुम्हारी शादी हो रही है उसके माँ पापा यही तुम्हारी फैमिली, तो इसलिए मैंने कहा फैमिली लंच, और तुम उन्हीं के साथ जा रही हो अकेले। तो कहती, मम्मा प्लीज़ यार, मैं अकेले नहीं जाऊँगी अब। तो कहती, नहीं तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। तो कहती, ठीक है, मैं लैपटॉप लेके जा सकती हूँ ना? तो मिस सिंघानिया कहती, नहीं तुम कुछ भी नहीं लेकर जा सकती, ये कोई ऑफिस की मीटिंग थोड़ी है जो लंच के टाइम पे हो रही, ये लंच मीटिंग है बेटा, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं लेकर जा सकते। तो कहती, ठीक है। तभी क्या होता है, उनके रूम पे नॉक होता है और जैसे ही नॉक होता है तो मिस सिंघानिया और दामिनी की नज़र जो है दरवाजे की तरफ जाती है। तो वहाँ पे जो है रितिका खड़ी थी। तो जैसे ही रितिका को दामिनी देखती तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तो रितिका कहती, मैं आई कम इन? तो दामिनी की मम्मा जो है वो कहती, यस कम इन। तो जो रितिका है वो अंदर आ जाती है और कहती, जी मैम, ने मुझे अभी सवेरे सवेरे बुलाया? तो मिस सिंघानिया कहती, हाँ, वो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि दामिनी लंच पे जा रही है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ जाओ। तो दामिनी और जो रितिका है वो दोनों के दोनों मैम मिस सिंघानिया के पास देखने लगती है कि क्या कहा आपने? तो मिस सिंघानिया कहती, वो एक्चुअली दामिनी जा रही है ना तो मैं नहीं चाहती कि वो अकेले जाए, उसके साथ कोई ना कोई रहे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आई थिंक सो कि तुमसे बेहतर कोई नहीं होगा, इसलिए तुम जाओ दामिनी के साथ। तो दामिनी उसकी मम्मा की तरफ देखने लगती है। तो रितिका कहती, जी मैम, मैं दामिनी मैम के साथ चली जाऊंगी और उनका अच्छे से ख्याल भी रखूंगी। तो दामिनी के मैम जो मम्मा जो है वो दामिनी की तरफ देखती है और कहती, अच्छे से कपड़े चूज कर लेना, मेकअप भी अच्छा करना और डिसेंट बिहेव करना, ऑफिस का कोई भी बात वहाँ पे मत छेड़ना, जितना वो बोले
उतना ही बात मत करना, अपनी तरफ से भी कुछ कहना। और कुछ बोलने वाली थी, तभी दामिनी जो है वो अपनी मम्मा को हग कर लेती और कहती, "बस मम्मा बस, कितना सोचोगी आप? मैं हैंडल कर लूँगी, ओके? मैंने इतनी सारी बिज़नेस डील हैंडल की है, तो ये तो कोई चीज़ नहीं है उसके सामने।" तो उसकी माँ कहती, "ये कोई कोई बिज़नेस डील नहीं है, इसलिए मुझे फ़िक्र हो रही तेरी।" कहती, "ठीक है मम्मा, मैं कर लूँगी, आप जाइए यहाँ से।" तो कहती, "ठीक है, मैं जाती हूँ।" तो वो चली जाती है। अब दिखाते कि जो रितिका है वो वहीं पे खड़ी थी और दामिनी भी। तो रितिका स्माइल कर रही थी, तो दामिनी कहती, "तुम ऐसे क्यों स्माइल कर रही हो?" तो रितिका कहती, "नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं क्यों स्माइल करूँगी?" तो ऐसा कह के वे जाके चेयर पे बैठ जाती। तो जो दामिनी अब वो कपड़ों के सामने खड़ी थी और कपड़े देख रही थी। वो कपड़ों के इस साइड से देखती है, उस साइड से देखती है, बहुत सारे कपड़े देखती है, निकालती है, लगाती है, डालती है, पर उसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, या यूँ कहे कि उससे एक ड्रेस सिलेक्ट नहीं हो रहा था। तो वो पूरा कन्फ्यूज़ थी। अब ऐसे ही वो 1 घंटा निकाल देती है, फिर वो रुक जाती है और पीछे मुड़ के देखती है रितिका की तरफ, और उसकी तरफ देखते रितिका तो अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। कह सकते हैं कुछ काम कर रही थी या फिर कुछ तो कर रही थी। तो दामिनी जो है वो रितिका के पास जाती है और कहती, "सुनो।" तो रितिका कहती है, "हुँ।" तो कहती है, "मेरी थोड़ी हेल्प कर दो ना।" तो रितिका कहती है, "हुँ।" तो दामिनी कहती है कि, "अरे मेरी हेल्प तो कर दो।" और उसका मोबाइल लेके अपने घर ले गई। तो उसका भाई देखता है और कहता है, "क्या हेल्प चाहिए तुझे?" कहती है कि, "देखो जो ये जो कपड़े आए हुए हैं उसमें से मुझे एक ड्रेस बताओ जो मैं आज लंच के लिए पहनूं।" तो रितिका जो है वो अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। तो दामिनी कहती है, "क्या हुआ बताओ ना।" तो रितिका कहती है, "वाह, मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ लंच डेट पे जा रही हो और वो मुझसे पूछ रही कि वो क्या पहने, क्या दिन आ गए।" तो दामिनी जो है वो स्माइल करने लगती है और कहती, क्या कहा तुमने?" तो कहती कि लंच डेट पे जा रहे हो ना तुम आयशा के साथ। तो दामिनी कहती, "उससे पहले।" तो कहती कि क्या दिन आ गए हैं मेरे। कहती, "नहीं नहीं नहीं नहीं, अभी उसमें से कुछ कहा ना तुमने।" तो कहती कि क्या, मेरी गर्लफ्रेंड। तभी जो दामिनी है वो स्माइल करने लगती है और कहती, हाँ वही, वैसे तुमने मुझे पूछा है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड?" तो वो जो रितिका है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे थोड़ा करीब करते हुए कहती कि पूछने की ज़रूरत है। तो उसकी जो उसकी दामिनी है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है और कहती है, "हाँ बहुत ज़्यादा, मुझे भी देखना है तुम कैसे करती हो सब कुछ।" तो कहती है, "अच्छा जी ठीक है फिर।" तो वो कहती, "ठीक है।" तो तभी रितिका जो है वो क्या करती है, बहुत उनमें से जो जाती है एक ड्रेस निकालती है, बहुत प्यारी सी ग्रीन कलर की ड्रेस, और कहती है, "लो ये पहनो।" तो दामिनी कहती, "तुमने इतने में ही सिलेक्ट कर ली?" तो रितिका कहती, "हाँ, जब ये कपड़े मैंने देखे थे तभी मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया था तुम्हारे लिए।" तो दामिनी कहती, "तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं?" तो रितिका कहती, "तुमने पूछा ही नहीं।" तो दामिनी कहती, "ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ।" तो जाती है और अपने कपड़े जो है वो चेंज करके आ जाती है। तो जैसे वो बाहर आती है तो रितिका बस उसे देख रही थी। वो ग्रीन कलर की शॉर्ट ड्रेस में बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर से उसके उसके पास उस ग्रीन कलर के ड्रेस पे प्यारे से झुमके थे और एक हाथ में उसने ब्रेसलेट पहना था और दूसरे हाथ में वॉच पहनी थी। ऐसे वो बहुत सिंपल और कह सकते हैं बहुत अच्छी रेडी हो रही थी। तो वो जो रितिका है वो बस इसे एकटक देखे जा रही थी, वो क्या कर रही है क्या नहीं, यूँ कहे निहारी जा रही थी अपनी महबूबा को किसी और के लिए रेडी होने। तो जब वो रेडी हो जाती है तो दामिनी की जो नज़र है वो शीशे से रितिका की तरफ जाती है जो सोफे पे बैठ के उसे ही देख रही थी। तो दामिनी उसे ऐसे इशारा करती कि क्या। तो जो हमारी रितिका है वो कहती कि चाँद से महबूबा होगी, ऐसा कब मैंने सोचा था, लेकिन तुम वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। और स्माइल करने लगती है। तो दामिनी कहती है, "हो गई तुम्हारी तारीफ?" तो वो खुद उठती है, खड़ी होती है और दामिनी के पास जाती है और उसे ऐसे शोल्डर के पास पे पकड़ के अपनी तरफ उसका चेहरा कर लेती है और कहती, और ऐसे उसके जो जॉइंट है उस पे अपनी फिंगर को रखती है और थंब के पास की जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर उसे रखती है और उसके जो फेस है वो अपनी तरफ करते हुए कहती है,
देखने तो दीजिए कि हमारा चाँद आज लग कैसे रहा है किसी और के लिए रेडी होके। वो जैसे ये कहती है तो दामिनी जो है वो थोड़ा-सा मायूस हो जाती है, या यूँ कहें डिसअपॉइंट हो जाती है इस वर्ड से। तो वो कहती कि देखो ये मैं खुद रेडी नहीं हुई, मॉम ने मुझे रेडी किया है। तो रितिका कहती जस्ट चिल, आई वाज़ जस्ट जोकिंग, ओके। और तुम सच में चाँद जैसी प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे, 1 मिनट। तो वो जाती है, वो वहाँ से थोड़ा-सा काजल जो है उसमें से कुछ लेती है और दामिनी के कानों के पीछे लगा देती है, और दामिनी कहती है ये क्या है? तो वो कहती है कि मेरे चाँद पर किसी की नज़र ना लगे इसलिए, और स्माइल करने लगती है। तो जो रितिका है वो उसके थोड़े पास आती है और कहती है वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ। तो दामिनी कहती देखो अभी लेट हो रहे लंच के लिए, तो तुम्हारा जो ये भी कुछ है ना ये हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा अगर कुछ करते बैठे तो हमें बहुत लेट हो जाएगा, ओके तो चले। तो ऐसा कह के वो आगे आगे फिर वो दोनों जो है वो मैं सिंगानिया मेंशन से आके कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही कार में बैठते हैं, तो दामिनी जो है अपनी सीट बेल्ट बांध रही थी, तो जो रितिका है वो सीधा उसके ऐसे करीब चली जाती है, ऐसे सामने से पूरा उसके चेहरे के करीब करीब। तो दामिनी जो है वो एकटक रितिका की तरफ देखती है और उसे कहती है क्या। तो रितिका कहती है अगर उस लंच पे तुम उस आयशा के तो फीट के भी करीब गई ना तो देख लेना। तो दामिनी कहती क्या। तो रितिका कहती हाँ, तुम उससे दूर रहोगी, समझी तुम। तो दामिनी कहती अरे मैं लंच पे जा रही हूँ, तुम कैसे, मतलब कैसे होगा ये। तो वो कहती मुझे नहीं पता ये तुम कैसे करोगी, लेकिन तुम ऐसा ही करोगी। तो दामिनी कहती अरे बाबा लेकिन। तो रितिका जो है उसके ऐसे लिप्स पे अपनी उंगली रख देती है और कहती मैं उसके साथ लंच पे इसलिए जाने दे रही हूँ क्योंकि वह उसके पापा होने वाले हैं। वरना तुम भूल जाओ कि तुम किसी और के साथ लंच पे भी जा सकती हो। तो जब वो ऐसा कहती है तो मतलब थोड़ा सा वो, अब हाँ अब थोड़ी सी जेलसी उसकी आंखों में। मैंने कहती है क्यों, कोई जेलस हो रहा है। तो रितिका कहती है थोड़ा सा और करीब आके, हाँ कह सकते हैं, तुम ऐसा समझ भी सकती हो। तो जो दामिनी है उसे तो बहुत प्यारा लग रहा था रितिका का ये जेलस चेहरा, उसके एक्सप्रेशन, और जैसे वो कह रही थी कि उससे दूर रहना। तो दामिनी जो है उसकी दोनों हाथों को उसकी रितिका के गालों पर रख देती और कहती कि हाँ मैं उससे दूर रहूंगी, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती अगर वो मेरे करीब आई तो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसके करीब ना जाऊँ, ओके। तो रितिका जो है वो फिर कुछ नहीं स्माइल करती है और पीछे हो जाती है। तो वो ड्राइव करके चले जाते हैं। तो वो जब जाते हैं तो रितिका सामने देखती है एक बड़े से आलीशान होटल के सामने गाड़ी जाके रुक जाती है। हाँ इसी होटल का जो लोकेशन है वो रितिका को दिया गया था। तो रितिका देखती है फिर नीचे आती है और फिर वो दरवाज़ा खोलती है और दामिनी की तरफ हाथ करते हैं। तो दामिनी उस हाथों को थाम के होटल के अंदर चली जाती है। जैसे वो जाती है तो देखती है सामने जो आयशा है वो अपने माँ पापा के साथ उसी टेबल पे बैठी हुई थी। तो जैसे ही दामिनी जाती है तो वो सब खड़े हो जाते हैं। तो दामिनी आयशा के मम्मा पापा को नमस्कार करती है और नमस्ते कहती है और कहती है जी कैसे आप अंकल आंटी। तो कहते हैं हम ठीक है बेटा बैठो। तो वो बैठती है। तो जब वो बैठने वाली होती है तो आयशा फ़ौरन जाती है और वो बहुत अच्छे वे में उसकी चेयर वो पीछे लेती है और दामिनी को अच्छे से बिठा देती है। तो जैसे ही दामिनी बैठती है तो रितिका जो है वो दूर खड़ी थी, क्योंकि वो नहीं आई थी, उसे पता था कि ये फैमिली लंच है। मिस सिंघानिया ने उसे पहले बता दिया था, तो वो दूर से ही सब देख रही थी। तो आयशा बैठती है, उसके माँ पापा बैठते और कहते बेटा कैसे हो तुम। तो दामिनी कहती मैं ठीक हूँ अंकल, आप लोग कैसे हैं। तो वो कहते हैं मैं भी ठीक हूँ। और वो आंटी कैसी है आप। वो आंटी कहती मैं भी ठीक हूँ बेटा। तो तुम क्या कर रही हो अभी फिलहाल। तो कहती कुछ नहीं आंटी बिजनेस का काम, और मैं। तो वो सब हंसने लगते, ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे बहुत। और खाना आया आता है तो जो आयशा है वो बड़े ही प्यार से वो खाना जो है वो दामिनी को सर्व करती है। और दामिनी देख रही थी कि आयशा में हाँ कुछ चेंजेस आए थे, पहले वो ऐसा कुछ नहीं करती थी और इस बार उसने खुद आयशा ने
दामिनी को सर्व किया था। और पहले भी वो लंच पे या डिनर पे मिलते थे तो ऐसा कुछ वो किया नहीं करती थी, तो दामिनी वो नोटिस कर रही थी। तो ऐसे वो खाना खाना स्टार्ट कर देते, तो जैसे ही दामिनी खाना खा रही थी उसे 2 मिनट बाद याद आता है कि वो तो रितिका के साथ ही आई है। तो वो रितिका की तरफ देखती है। तो जैसे वो रितिका की तरफ देखती है तो वो थोड़ा सा, वो होता है ना कि ऐसे थोड़ा सा बैक को थोड़ा सा ये करके बैठी थी और सीधा सीधी हो जाती है। क्योंकि जब वो रितिका की तरफ देखती तो रितिका जो है उसे घूर घूर के देख रही थी, जैसे कि वो अभी उसे कच्चा कच्चा पा जाएगी। तो दामिनी जो है वो रितिका की तरफ देखती है और उसे इशारा करती कि क्या। तो रितिका जो है उसे मैसेज टाइप करती है और सेंड करती। अपनी का जो फ़ोन है वो बीप होने लगता है, तो वो देखती मैसेज, तो उस पे लिखा था कि बहुत मज़े से खिलाया जा रहा है, नहीं? तो ऋतिका तरफ दामिनी देखती है और उसे फिर से मैसेज टाइप करती है और कहती है कि मैंने उसे नहीं खिलाया, वो बस मुझे सर्व कर रही थी। कहाँ उसने मुझे खिलाया है? तभी क्या होता है, वो ऐसे मैसेज सेंड कर देती है। और तभी क्या होता है, आयशा की जो माँ है वो कहती है कि बेटा आयशा, तुम अपने हाथ से दामिनी को खिलाओ ना। तो जैसे वो ये कहती, दामिनी के आगे बड़ी बड़ी वो कहती क्या आंटी? तो कहते अरे बेटा हाँ खिलाओ, तुम्हें पता नहीं है कि खाना एक दूसरे से हाथों से खिलाने से प्यार बढ़ता है? तो दामिनी कहती पता है, लेकिन किसके साथ बढ़ाना ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आयशा की माँ कहती कि क्या? तो वो कहती कुछ नहीं आंटी कुछ नहीं। तो आयशा जो है वो एक स्पून में कुछ अपने जो प्लेट है उसमें से कुछ लेती है और जो है दामिनी की तरफ करती है। तो दामिनी अब क्या करे, सामने आयशा के माँ पापा बैठे। और देखा जाए तो दामिनी ऑफिशियली आयशा की पार्टनर ही है, फियांसे। तो वो मना नहीं कर पाती और उसे वो अपना मुंह खोल के वो बाइट ले लेती है। तो जैसे वो बाइट अपने मुंह में लेती है तभी उसे एक मैसेज आता है। तो वो समझ जाती है कहीं ना कहीं, तो वो मैसेज की तरफ अपनी नज़रें डालती। तो उसमें लिखा था कि अच्छे से खाओ तुम, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो जैसे वो ये मैसेज पढ़ती ना तो उसे खांसी आने लगती। तो आयशा जो है वो उसकी जो बैक है उस पर रब करने लगती है और कहती कि तुम ठीक हो दामिनी, तुम ठीक हो, और उसे वाटर देती। भाई अब तो बहुत ज़्यादा हद हो गई थी, पहले तो उसने उससे चेयर दी, फिर उस बंदी को अपना झूठा ही कह सकते खाना खिलाए, अब वो उससे बैक को हाथ भी लगा रही थी। तो ऋतिका को है ना बहुत 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 गुस्सा आ रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे निकाले। तो जो अपनी जो उंगलियां है उन्हें अपने पंजों में धंसा लेती है बहुत जोर से, इतना कि कुछ उंगलियां में जो उसके नेल्स थे वो बड़े हुए थे, तो उसकी वजह से जो है हाथों को थोड़े से नेल्स लग भी जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो भी जाती है। तो जो दामिनी है फिर वो कुछ नहीं ऐसे ही बातें कर रहे थे आयशा के माँ पापा उससे, और आयशा जो है वो दामिनी के निहारे जा रही थी, निहारे जा रही थी, निहारे जा रही थी। आज वो पूरे लंच कुछ बात नहीं कर रही थी, हाँ वो एक्टिव थी, लेकिन वो पूरा देर से दामिनी को देखे जा रही थी। तभी क्या रितिका की नज़र जाती है कि आयशा कुछ मंगा रही खाने के लिए। तो जैसे वो उस वेटर का पीछा करती है तो उसे आयशा ने एक डिश बोली थी, स्पेशल डिश थी, तो लेकर लाई जाती है। तो आयशा इतनी गुस्सा थी कि उसकी एक तो बंदी को हाथ लगाया, फिर टच किया, और अब अपनी पसंद का खाना भी खा रहे हैं, पूरी तरह से इंजॉय है लाइफ इसकी। तो ऐसा वो सोच रही थी, वो वेटर को रुकवाती है और कहती है 2 मिनट। तो वो क्या करती है, वो वेटर को पैसे देती है और कहती है कि मेरा एक काम कर दो। तो वेटर कहते हैं नहीं मैम मैं ये नहीं कर सकता, मेरी जॉब चली जाएगी। तो कहती जॉब नहीं जाएगी, तुम जाओ ये कर दो। तो कहता है ठीक है मैम, तो वो जाता है। और जैसे आयशा जैसे रितिका ने बोला था वो काम कर देता है। तो बस फिर उनका लंच हो जाता है। और जैसे ही लंच होता है तो दामिनी खड़ी होती है, कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। तो आयशा कहती है अरे मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ ना। तो दामिनी कहती है नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ रितिका आई है तो वो मुझे छोड़ देगी। तो जैसे ही रितिका का नाम लेती तो आयशा उसकी तरफ बड़ी बड़ी नज़रें देख करके देखने लगती है और कहती है क्या रितिका, रितिका आई है यहाँ पे? तो दामिनी वो कहती है हाँ रितिका आई है, वो देखो वहाँ खड़ी है। तो जैसे ही आयशा दामिनी के हाथ के इशारे को फॉलो करती तो हाँ रितिका वहीं पे खड़ी थी। और उसे इतना क्रूर गुस्सेल, और जैसे कि अभी वो उसे पास गई ना तो उसे
खून कर देगी, इस नज़रों से उसे देखे जा रही थी। तो वो अपनी नज़रें फिरा लेती है और कहती है, ठीक है आंटी, मैं तो आऊँ? तो वो बड़े ही प्यार से आयशा के माँ-पापा को मिलती है, क्योंकि आयशा के माँ-पापा जो है वो उसके मामा के दोस्त भी थे पहले, और बाद में आयशा के मामा-पापा थे, तो वो कहते हैं, हाँ बेटा जाओ। तो फिर वो ऐसे उनकी लंच डेट ख़त्म हो जाती है। तो जब दामिनी वहाँ से बाहर आती है, तो वो गाड़ी की तरफ आती है, और ये तो वो दामिनी रितिका को मैसेज करती है कि तुम आ जाओ। तो रितिका मैसेज करती है, हो गया तुम्हारा और कुछ रह गया हो, पार्टी वार्टी, डिस्को विस्को, या फिर डिस्को भी है, यहाँ पे है डिस्को, अगर तुम्हें वहाँ जाना हो तो तुम जाके आ सकती हो। तो दामिनी कहती है, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरा हो गया, तो घर पर चले। तो रितिका कहती है, हाँ घर पर चलते, लेकिन आप चली जाइए, मैं नहीं आ रही हूँ। तो दामिनी कहती है, अरे पर क्यों? तो रितिका कहती है, मैंने कहा ना आप चली जाइए, मैं नहीं आ रही हूँ। तो नहीं आ रही। तो दामिनी सोच में पड़ जाती है कि भैया अब ये रितिका ऐसा क्यों कर रही। तो कहती है, देखो रितिका, तुम पहले मुझसे आके मिलो, फिर हम सोचते हैं कि तुम मेरे साथ चलोगी या नहीं, समझी तुम? तो रितिका कहती है, ठीक है। तो जैसे ही रितिका आती है, तो वो दामिनी देखती है कि रितिका जो है वो आके खड़ी हो जाती है, हाथ फोल्ड करके दामिनी की तरफ। तो दामिनी कहती है, क्या हुआ? तो रितिका कहती, कुछ नहीं, क्या होना चाहिए, कुछ भी तो नहीं हुआ। कहती, नहीं नहीं कुछ तो हुआ है, तुम नाराज हो मुझसे? तो रितिका कहती, नहीं मैं नाराज क्यों होगी? मैं नाराज किस बात पे हो सकती हूँ कि आयशा ने आपको छेड़ दी, या आयशा ने अपनी स्पून से आपको खिलाया, या वैसे आप चाहे तो आपको आयशा छोड़ सकती है घर पे, आपके आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो जब वो ऐसा कह रही थी, तो दामिनी देख रही थी, नोट कर रही थी कि रितिका जो है उसके चेहरे के भाव पूरे बदल गए थे। जब वो आए थे तब अलग थे, और अब जा रहे तो अलग है। तो दामिनी जो है वो रितिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती, अरे बाबा सुनो ना मेरी बात। तो जब वो ऐसे पकड़ रही होती, तभी रितिका के मुंह से थोड़ा सा, वो कहता है ना, ही ऐसा निकलता है। तो दामिनी जो है वो कहती, दिखाओ क्या हुआ है तुम्हें? तो कृतिका अपना हाथ पीछे ले लेती है, कहती, कुछ नहीं हुआ है, ओके आई एम फाइन, और थोड़ा बहुत है, तो वो कुछ नहीं हुआ है। तो कहती, नहीं दिखाओ। तो ऐसा कह के जो है वो रितिका का हाथ पकड़ लेती, और जैसे वो पकड़ती तो वो देखती कि रितिका के हाथों से तो ब्लीडिंग हो रही थी, क्योंकि रितिका ने सच में बहुत ज्यादा जोरों से अपने जो नेल से वो अपने इसमें मुट्ठी में जकड़ ली थी, जिसकी वजह से इंजरी उसके हाथ को हुई थी, और बस वहां से ब्लीडिंग हो रही थी। तो दामिनी कहती कि ये कैसे हुआ, पागल हो गए हो क्या तुम, इधर आओ। और वो ऐसे बिठाती है गाड़ी में रितिका को, और खुद बैठती, और कहती, पागल हो गए हो तुम। और वो ऐसे गाड़ी में ढूंढने लगती। तो रितिका कहती, क्या ढूंढ रही हो? तो कहती, फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ रही हूँ मैं। तो वो कहती, कोई ज़रूरत नहीं। तो कहती, जस्ट शट अप, ओके। और वो जाती है, और छान मारने लगती है गाड़ी के जो थे, उसमें से वो निकालती है एक बॉक्स, और कहती कि रुको, और उसे थोड़ा सा डेटॉल से क्लीन करती है, और पट्टी बांध देती है, और कहती कि ये क्या है? और रितिका कुछ नहीं बोल रही थी, दामिनी गुस्से में रितिका को देख रही थी, और कहती, ये क्या सब है? हाँ ये क्या चल रहा है तुम्हारा? तो रितिका कहती, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, और प्लीज़ गाड़ी चलाइए, मुझे घर पे जाना है। तो दामिनी कहती कि अरे, तुम अब बस इतनी सी बात से मुझे नाराज़ हो गई हो क्या? रितिका सच में बच्चों जैसी हरकतें है ये, तुम्हें ऐसी कर रही हो? तो रितिका कहती, नहीं इसलिए नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं, और ठीक है, तुम कुछ मत सोचो, बाद में देखेंगे, बाद में बात करेंगे। और फिर वो कुछ नहीं कहती, बस अब गाड़ी चला लेती है, और उसे घर छोड़ देती है रितिका दामिनी को, और कहती, मैं चलती हूँ, और चली जाती है बिना कुछ कहे, कुछ सुने, कुछ भी नहीं। तो रितिका जो है वो वही खड़ी रहती है, वो कहती कि जो गुस्सा है वो ठंडा होगा तो आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारा वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो आती नहीं। शायद वो घर चली गई होगी, और ऐसा सोच के वो अपनी घर पे आ जाती है। जैसे अंदर जाती है तो मुझसे गाना पूछती कि दामिनी, डिनर लंच कैसा था बेटा? तो दामिनी कहती, बहुत अच्छा था माँ, लंच भी बहुत अच्छा था, मैंने उनसे बहुत बातें की, उन्होंने मुझसे बहुत बातें की, और अच्छा था माँ, आंटी बहुत अच्छी। तो मिस सिंघानिया कहती है, हाँ मुझे पता है, वो आंटी और अंकल बहुत मस्त है, इसलिए तो मैं जानती हूँ कि तुम उस घर में खुश रहोगी। तो जैसे वो ये कहती, तो दामिनी 2 मिनट रुक जाती है, और कहती है, मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहती है, हाँ बेटा करो ना। तो कहती, वो मम्मा, मैं और रितिका जो है
वो आगे कुछ कहने वाली थी, तभी डॉक्टर आती और कहती, मैम तो चलती हूँ मैं। तो दामिनी कहती, डॉक्टर आप यहाँ क्या कर रही? तो कहती कि मैं तुम्हारी मम्मा का रेगुलर चेकअप करने आई थी, तो बस अब जा रही हूँ। तो कहती, मम्मा क्या हुआ? मम्मा मम्मा क्या हुआ आपको? क्या हुआ डॉक्टर मम्मा को? तो डॉक्टर कहती, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने वो गोलियाँ दी है, वो ठीक हो जाएगी। हाँ लेकिन उन पे ध्यान रखिएगा, उनका बीपी थोड़ा शूट हो गया है, तो 160 के आसपास है। तो कहती ठीक है मैम। तो डॉक्टर चली जाती, तो दामिनी उसकी मम्मा के पास जाती, उन्हें ग्रैब कर लेती और कहती, मम्मा आपका बीपी कैसे बढ़ गया? तो जो मिस सिंघानिया कहती है, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो कहती, ऐसा कैसा कुछ नहीं, आपका बीपी बढ़ाया हुआ है, आप डॉक्टर आए घर पे तो मतलब आपको तकलीफ भी हो रही होगी, और आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। तो कहती है ठीक है बेटा, थोड़ा लाइट हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, और थोड़ा सा चेस्ट हो रहा है बस। तो कहती है जी ठीक है, चलिए कमरे में चलिए, और अपने मम्मा को हाथ पकड़ के कमरे में लाकर बैठा देती और कहती, आज से आप कोई स्ट्रेस नहीं लेगी, कोई बिजनेस नहीं करेगी, आप बस घर संभालेंगे और कुछ नहीं। तो कहते, अरे बेटा कितने दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तक? कहती नहीं, सब हर हर सिंगानिया को जो है वो टाइट वाला हक कर लेती और कहती, मम्मा आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसे हालत में छोड़ के चली गई। तो उसकी मम्मा कहती बेटा इट्स ओके, इतना भी कुछ नहीं हुआ है, ओके मैं ठीक हूँ, और तुम चलो मुझे बताओ डिनर पे क्या हुआ, लंच पे क्या क्या हुआ? तो कहते हाँ मम्मा। तो वो सब बातें बताती, तो आयशा जो है बहुत खुश हो जाती है, और मिस सिंघानिया भी, उनके चेहरे पे शाम खुशी दिखाई दे रही थी। आज का एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। और आई नो स्टोरी में थोड़ा सा ये हो सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में, रिकॉर्ड करने में, तो बस इसलिए। तो बस मेरी प्यारी सी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब